system mainly is a study of complementary networks of hardware and software that people in organization use to collect, filter, process, create and distribute data. आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा हमेशा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे कि आपका अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे कि आपका रूटीन, जैसे कि आपके बुक में भी चीजें जो लिखी हुई हैं, अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करते तो वो सिंपली डेटा है। तो किसी भी तरह का एक्सेल फॉर्मेट आप देखते हैं, किसी भी तरह का आप कहीं पे भी डेटा जमा आप देखिए कि ऐसे जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, ये चाहे वो एक्सेल शीट में हो, चाहे आपका अटेंडेंस रजिस्टर में हो, चाहे बही खाता हो, अकाउंट आप लिख रहे हैं, आप अपना हिसाब लिख रहे हैं रोज, ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि एक डेटा है। उस डेटा को हम कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, part of information system. So information systems are a combination of hardware, software and telecommunication network that people build and use to collect, create, distribute useful data and typically in any organizational setting. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग का मतलब कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो मतलब देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ सब सिस्टम्स पे काम करता है और वो सब सिस्टम्स उसके डिपार्टमेंट है। और वो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस का, एचआर का, आईटी का, प्रोडक्शन का, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट अपने आप से अलग है, एक दूसरे से अलग है, एक्सक्लूसिव रहता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है अपने इंफॉर्मेशन नीड्स के लिए। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं बताएगा कि उसके पास कितना फंड अवेलेबल है या कितना इन्वेस्टमेंट वो प्लान कर रहा है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर अपने हिसाब से कोई प्लानिंग करेगा तो पता चला कि जब वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो उसके पास वो फंड्स ही नहीं है। तो आपस में जो कम्युनिकेशन है, आपस में जो आप कहते हैं ना रिदम बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो तभी बन सकता है व्हेन देयर इज information flow in between the organization, in between the systems of the organization, in between departments. तो ये जो between department, between people, between individual जो information का flow होता है with the help of hardware, software and telecommunication networks. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको आप नॉर्मल समझने के लिए आप समझ ले इंटरनेट एंड इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट, इंट्रानेट, उसके हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है बिटवीन पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। एंड एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका एक ही काम है कि वो जो भी उसको सीख कर रहा है, जो भी वो वहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, उसको वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये जानना है कि आपके क्लास में हु इज द टॉपर, तो ये टॉपर कैसे जानेंगे जब तक हम पूरे क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं निकालते। हर एक बच्चे का कितना कितना मार्क्स आया, हमको सारे बच्चों का मार्क्स चाहिए होगा, तो सारे बच्चों का मार्क्स दैट इज अ डेटा। लेकिन वो सारे बच्चों का मार्क्स जब हम एक साथ ऐड करते हैं, ऐड करके उसको एक साथ, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करने से हमको पता चलता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आप उसको सॉर्ट करके निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा हु इज टॉप और हु इज द लोएस्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस किया आपने कि पूरा डेटा, उसके बाद उसको पूरे मार्क्स को एक एक करके एक एक हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर उसकी सॉर्टिंग करी, शॉर्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस करने के बाद ही हम ये डिसीजन ले पाए कि हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास। तो इस तरह का कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए अगर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन, तब वो उससे क्या होता है कि हमारा जो काम होता है वो इजी हो जाता है। जो हमारा वो इजी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आईसीटी टूल्स, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कहते हैं, जिसमें कि आपका कंप्यूटर्स, इंट्रानेट, इंटरनेट,
ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। वो सब मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कराने के लिए होता है, कि हम क्विक डिसीजंस ले सके, हम सही डिसीजंस ले सके, हम बायस डिसीजन ना ले, गलत डिसीजन ना ले। बिकॉज मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अगर आप फैसले ले रहे होते हैं, तो आपका एक भी गलत फैसला विल मेक द ऑर्गेनाइजेशन पे हेवीली। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने गलत पास की, कोई भी डिसीजन अगर आपने गलत ले लिया एज अ मैनेजर, सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मॉनेटरी टर्म्स में बहुत हैवी हो जाए। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और हमेशा उसका जो काम है वो होता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को इजियर बनाना। तो इस जब भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम इंटरचेंजेबली आईसीटी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें कि हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स अगर आप जाएंगे तो देयर आर 5 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, जिसको मिला करके पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट तो है पीपल, जो लोग, द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से लेके आ रहा है, तो वो जो कहीं ना कहीं से जो डेटा लेके आ रहा है, दैट इज अ ह्यूमन। तो जो सप्लाई करे, जो सबसे पहला चीज जो आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो प्रेजेंट होना जरूरी है, वो होता है पीपल, जो आपको सप्लाई करे डेटा। वो लोग जो जो ये डेटा को जब आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके जो उसका आउटपुट आता है, उसको यूज करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो प्रोसेस करने वाला, यूज करने वाला, सप्लाई करने वाला कौन? पीपल है। जो आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला, वो एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला वो मैनेजमेंट का बंदा, anyone who is involved in that particular system, वो सब कंपोनेंट ऑफ आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा पीपल। उसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब आप जो भी कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसका इनपुट डिवाइस, उसका स्टोरेज, उसका प्रोसेसर, उसके आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे मान लो आपने एक ऑफिस खोला, ठीक है, आपका ऑफिस है, मान लो कुरियर का ऑफिस है आपका, आपका अब ब्लू डार्ट, मान लीजिए आप ब्लू डार्ट है और कुरियर का बिजनेस है आपका। तो एक कुरियर का बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास जितने लोग आते हैं जो आपको पार्सल देते हैं, वो पार्सल का आपको डेटा खुद मेंटेन करने की जरूरत है। और उस डेटा के हिसाब से आप उसका एक पर्ची भी उसको काट के देते हैं, जो उसके पास रिकॉर्ड की तरह काम करता है। वो उस पर्ची से वो ट्रैक भी करता है कि भाई मेरा पार्सल कहाँ तक पहुंचा। और जब वो पार्सल पहुंचता है, अगर वो कहीं पे कुछ गुमता है, तो आप उसी नंबर्स के हिसाब से ही आप उसको जान भी सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो आप कुरियर वाले के ऑफिस में अगर आप जाएंगे या कुरियर वाले को देखेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे उसके पास एक कंप्यूटर रहेगा, उसके पास एक प्रिंटर रहेगा, जैसे वो प्रिंट निकाल के आपको देता है। आपका जैसे चालान नंबर या बिल नंबर या ई बिल नंबर या ईडब्ल्यूएस, ऐसे बहुत सारे उनके टर्म्स होते हैं। तो एक आपको जो प्रिंट निकाल के दे रहा है, जो कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहा है, जो जैसे जो कीबोर्ड से इस्तेमाल कर रहा है, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। जो प्रिंटर यूज कर रहा है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ हार्डवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है, उसके अंदर उसका स्टोरेज है, प्रोसेसर है, वो सब हार्डवेयर का पार्ट है। इंटरनेट चलाने के लिए मान लीजिए वो राउटर यूज कर रहा है, वो फाइबर यूज कर रहा है, ये सब जो कम्युनिकेशन वहां पे आप जो या फिर बहुत सारे सिस्टम्स है उसको एक साथ कनेक्ट करने के लिए वो लैन यूज कर रहा है। तो जो भी जो भी वायरिंग, जिस भी तरह का कंप्यूटर सिस्टम, जिस भी तरह के प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस अवेलेबल है वहां पे, जो भी आपके काम को ईज कर रहे हैं या फिर उस कुरियर वाले के काम को ईज कर रहे हैं, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो तीसरी चीज होती है वो होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? द वे, जो इंस्ट्रक्शंस हम जिसको कहते हैं, द वे समथिंग हैज टू बी डन।
टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हेन। ये होता है प्रोसीजर, आपको क्या चीज करनी है और कब करनी है, ये आपको प्रोसीजर्स के थ्रू पता चलते हैं। जो प्रोसीड्स होंगे वो सब प्रोसीजर्स का हिस्सा है। दिस कॉज द पासिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। प्रोसीजर्स के थ्रू ही आप बिटवीन द पीपल, बिटवीन द इंडिविजुअल, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस आप डेटा पास ऑन कर सकते हैं। आप जैसे एक सिस्टम बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप हो सकता है अपने फ्लोर इंचार्ज को इंफॉर्मेशन जाके दे रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आप आपके अंडर में काम करने वाला जो वर्कर है आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लेना और किस तक हमको इंफॉर्मेशन देना है, ये पूरा जो प्रोसीजर है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, क्योंकि हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्डवेयर के पास तो अपना दिमाग है नहीं, वो कैसे काम करेंगे? अजीब सी चीज है ना, उसके ऊपर तो उसको कोई दिमाग नहीं है, उसको कोई ब्रेन नहीं काम कर रहा। तो उसका ब्रेन चले, मतलब उसका जो प्रोसेसर चले और किस तरह से काम करना है, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर, computer programs which provide the step-by-step instruction to complete the task to all these hardwares। जितने भी हार्डवेयर जो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप जिसके थ्रू वो हार्डवेयर, वो मशीन काम करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज डेटा। सारी चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डेटा। अगर डेटा ही नहीं है तो आप प्रोसेस किस चीज को करने वाले हैं? The raw material that is processed by the system to provide information for output provided by the system is called data। कोई भी जो रॉ मटेरियल, जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए जो भी हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, उसको हम डेटा कहेंगे, सॉरी। एंड डेटा कैन कम फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट्स। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं जिससे कि आप डेटा आपके पास आ सकता है। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इट कैन बी फॉर्म ऑफ इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट, नंबर्स। किसी भी तरह का डेटा आपके पास हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। आपका जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से आपके पास डेटा होगा और उसके हिसाब से आप उसको प्रोसेस करेंगे। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो उसके बाद आता है जो मेजर कंपोनेंट्स जिसके बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत है, वो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होता है हार्डवेयर, कितने तरह के होते हैं हार्डवेयर, और क्या होता है सॉफ्टवेयर और कितने तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या चीज है? हार्डवेयर इज जैसा कि पहले ही हमने देखा उसमें ही लिखा हुआ है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। So the hardware consists of physical component of computer, also referred to as the equipment of the computer। जो भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो भी tangible equipment है, जो tangible चीज है जिसको हम मार मार के तोड़ वोड़ सकते हैं, वो सब हार्डवेयर का हिस्सा है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीजें विजिबल है, जो भी चीजें tangible है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट है, everything is a part of hardware। And hardware devices can be categorized according to their functionality in the computer device। जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है उसमें वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से ही हम उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी इज इनपुट डिवाइस। जैसा कि आपको पहले बताया कि जिसका जिस तरह का फंक्शन होगा उसको हम वही कहेंगे। तो इनपुट डिवाइस का क्या फंक्शन है? टू पुट इनपुट इनटू द कंप्यूटर, जो डेटा को इनपुट कर सके, जो डेटा को सीड कर सके हार्डवेयर में, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। So input device are any hardware devices that allow you to input data into the computer or interact with the computer। ऐसी कोई भी चीज जो आपको कंप्यूटर में डेटा फीड करने में हेल्प करती है, जो डेटा पुट इन करने में हेल्प करती है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। और ये इनपुट डिवाइसेस का जो कॉमन एग्जांपल है वो होता है माउस, वो होता है कीबोर्ड्स, जिसके थ्रू आप डेटा कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं। आजकल बहुत सारे वैरायटी आ चुका है इनपुट डिवाइसेस का।
जिसमें कि टच स्क्रीन हो गया। अब हम कीबोर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, वर्चुअल कीबोर्ड्स यूज करते हैं। हम वॉइस रिकॉर्ड करके वीआरस भी डालते हैं, वॉइस रिकॉर्ड डालते हैं, वॉइस कमांड डालते हैं, जैसे कि आजकल आप देखिए गूगल असिस्ट का यूज करते हैं। तो उस समय हो सकता है कि हम कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम जो सिंपल बोल रहे हैं, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, वो उसी को प्रोसेस करती है मशीन्स। तो इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारा वैरायटी चेंज हो चुका है, बहुत एडवांसमेंट हो चुका है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। लेकिन इनिशियली आप अगर ऐसे ब्रॉडर वे में मानेंगे तो इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज यूज टू स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज। ऐसी कोई भी जो डेटा आपने कंप्यूटर में डाल दिया तो उसको कहीं पे तो स्टोर करने के लिए ना, उसको रखने के लिए उसमें डाला है। तो ये जहाँ पे वो रखते हैं, जहाँ पे इस कंप्यूटर का वो हिस्सा जो डेटा को स्टोर करता है, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है। तो आप जैसे कि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसको हार्डवेयर सॉरी हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होता है, वो स्टोरेज डिवाइस है। आजकल हम सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी भी लगाते हैं, वो भी, इसको आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, इंटरनली भी प्रेजेंट होता है। तो एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, दीज ऑल आर स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या जिसको हम रैम कहते हैं। RAM refers to fast temporary form of storage, जो कि आपके कंप्यूटर में होता है। All data instructions that is currently being executed, जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस आप अपने कंप्यूटर को तुरंत तुरंत दे रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा इंफॉर्मेशन जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके स्टोर होता है। एंड रैम इज वोलेटाइल, रैम वोलेटाइल होता है। आप सिस्टम ऑफ करेंगे, डेटा हट जाएगा, इरेज हो जाएगा, वो रहता नहीं है सिस्टम में। लेकिन इसी के इसके ऑपोजिट रोम होता है, जो कि होता है जो टेम्पररी की जगह वो परमानेंट मेमोरी होता है, जिसको, और वो सिस्टम में स्टोर होकर के रह सकता है। ठीक है। वो हम उसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम में स्टोर होकर के रहता है, वो वोलेटाइल नहीं होता, वो डिलीट नहीं होता। तो देर आर टू टाइप ऑफ मेमोरीज जो कि आपके हार्डवेयर में प्रेजेंट होता है। फिर आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको कि पॉपुलरली हम सीपीयू कहते हैं। तो processing device receives the data from RAM, performs set of instructions and return the processed data to the RAM. जो भी आप instructions अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो RAM के थ्रू processing devices में जाता है, and these processing devices, what they do, they process the data and again they pass the information to RAM, और RAM से फिर आप उसको access कर लेते हैं। तो जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप पहले से जानते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीयू एंड एएलयू, जिसमें कि आप किसी भी तरह का अर्थमेटिक, लॉजिकल जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको आप प्रोसेस करते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग में आप मेनली जो प्रोसेसिंग होती है वो पिक्चर्स की होती है, थ्री डायमेंशनल गेम्स क्रिएट, जो भी आप क्रिएशंस करते हैं, या किसी भी तरह का जो ग्राफिक्स हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू होता है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। आउटपुट डिवाइसेस जो भी आपने प्रोसेसिंग करी, उसको कहीं ना कहीं उनको वापस से प्रोजेक्ट करना है, उसको कहीं ना कहीं हमको रिट्रीव करना है। तो रिट्रीवल के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट रिटर्न द कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस एज रिजल्ट टू द यूजर। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो डेटा निकल के आता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन निकल के आता है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। वो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर पे आता है, वो हमारे प्रिंटर्स पे आ सकता है, वो हमारे प्रोजेक्टर्स पे आ सकता है। जैसा भी आप आउटपुट लेना चाहें उसके हिसाब से आउटपुट आ सकता है। मॉनिटर इज अ कॉमन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो भी आप मॉनिटर पे मेनली हम डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस पर हम इनपुट जो डाल रहे हैं वो भी डिस्प्ले होता है, जो आउटपुट आ रहा है वो भी डिस्प्ले होता है। ठीक है।
उसके बाद आता है द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो भी आपको ये डिफरेंट कंप्यूटर्स को, एक कंप्यूटर तो हो गया, ठीक है, अभी डिफरेंट कंप्यूटर्स, जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। सो ट्रांसमिटिंग डेटा, यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से तभी कनेक्ट करते हैं जब हमको डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये एनालॉग हो सकता है, ये डिजिटल सिग्नल्स हो सकते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स या फिर डिजिटल सिग्नल्स वायर्ड या वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर देखते हैं या डेटा ट्रांसफर होता है, वो होता है, उसके लिए हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज करते हैं। और उस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हम उस तरह के डिवाइसेस जो कि हार्डवेयर का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। और जो आजकल उसका जो एग्जाम्पल्स हो सकता है, आप उसको कह सकते हैं मॉडेम होता है, राउटर्स होता है, एनआईसीज होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप अगर इंटरनेट चला रहे होते हैं, तो बहुत बार आप देखेंगे कि वो पूरा बहुत सारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स उन सब से कनेक्ट होता है, तब जाकर के आप उसको चला पाते हैं। और आप नॉर्मली अपने अपने राउटर्स या मॉडेम्स देखे होंगे, जो आप घर पे ऐसे जियो का अगर है, आपने ऐसे सिंपल रख लिया और बिना वायर्स को कनेक्ट किए हुए सिंपल ब्लूटूथ के थ्रू भी आप डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस का हिस्सा है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्डवेयर। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर इज अ नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो कि फिजिकल सिस्टम था, उसको हम चेक कर सकते, उसको छू सकते थे, टैंजिबल था वो। सॉफ्टवेयर हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल होता है। एंड सॉफ्टवेयर इज बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अ कंप्यूटर यूजेस टू कंप्लीट एनी इंस्ट्रक्टेड टास्क। आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर है, एक सिंपल आप कह सकते हैं प्लास्टिक का डब्बा। वो प्लास्टिक के डब्बे में, वो प्लास्टिक के डब्बे को कैसे काम करना है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट कैन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that manages the flow of data and information contained in the computer. The operating system is the most important type of system software. System software होता है जो भी आप set of information, the set of data को process करने के लिए आप जो भी instructions अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। मेनली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो जैसे क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझते, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, हम लो लेवल लैंग्वेज नहीं समझते, वो हम हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। मतलब हम 0 0 1 0 1 बाइनरी कोड्स हम नहीं समझ सकते कि वो क्या लिखा हुआ है, या फिर बहुत सारे बाइनरी कोड्स अगर एक साथ लिख दिए जाए तो शायद हम उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, शायद क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम उसी 0 1 0 1 के हेल्प से सारा इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है। तो ये 0 1 आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे आप ये पूरा सिस्टम आपको समझेगा कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन उसे दिया है, उसे क्या करना है, इसके लिए मेनली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें से कॉमन एग्जांपल इस कंप्यूटर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेशन कैसे कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा, उसके लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आप सुने होंगे, डॉस है, विंडोज है, कहते हैं ना पूरा सिस्टम आपका विंडोज बेस्ड है। तो विंडोज जो आप यूज करें दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स यूज होता है, मैक अपने आपके जितने भी जो एप्पल के जो लैपटॉप्स हो जाते हैं, उसमें मैक ओएस यूज होता था पहले, आईओएस यूज होता है अभी। तो आईओएस बेस्ड भी होते हैं, मैक ओएस बेस्ड भी होते हैं। तो मैक ओएस या फिर आईओएस दोनों एप्पल का बनाया हुआ है। और उसके बाद एंड्रॉयड बनाती है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाते हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। So there are several organizations which are involved in making
ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके हार्डवेयर के साथ उसको पुट इन किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल, और उसी के साथ आप उससे काम, तभी आप अपना इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और तभी कंप्यूटर्स काम करती है। उसी के तरह सॉफ्टवेयर में दूसरा टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम शॉर्ट में एप्स भी कहते हैं। तो एक तो आप अगर मान लीजिए सिंपल देखिए, आपका एक मोबाइल फोन है, उसमें आपको बिना ऐप के यूज किए भी आप बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक ऐप में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको फोन करना है तो फोन एक ऐप है और वो ऐप के थ्रू होता है। तो फोन आप जाकर के फोटोज से जाकर के आप फोन नहीं कर सकते, आपका जो फोटो का ऐप है उससे आप फोन नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपने वॉलेट जैसे लिया हो, कोई वॉलेट है आपके पास, जैसे पेटीएम हो गया या फिर किसी भी तरह का वॉलेट अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वॉलेट के थ्रू जाकर के आप अपने नोट्स नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे इंटायर कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, लाइक सेंडिंग मैसेज, ब्राउजिंग द इंटरनेट, टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, स्कैनिंग अ डॉक्यूमेंट, कीपिंग अ डेटा, कीपिंग पिक्चर्स। ये इन सब के लिए अलग अलग आप ऐप बनाते हैं, जिसको कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। And these application software refer to any software that lets the user accomplish a function or create content. Application software requires system software in order to function. सारे ऐप सारे सॉफ्टवेयर पे काम नहीं, तो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके साथ वो अलाइन होना चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। This type of software includes media players, spreadsheets, word processors. ये सब ऐप का हिस्सा है। When multiple applications are packaged together, it is called application suite. अगर बहुत सारा एप्लीकेशन को एक साथ मिला करके अगर आपको दिया जाता है, उसको एकदम पैकिंग की जाती है, तो उसको हम एप्लीकेशन सूट कहते हैं। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुने होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका वर्ड आ जाता है, आप पीपीटी है, विंडोज कह रही हूँ, वर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, एक्सेस हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अगर आप विंडोज चला रहे होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज है, तो उसमें आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपने लिया हुआ है, तो ये सारी चीजें एक पैकेज की तरह ही आपको मिलेंगी। से गूगल क्रोम इज अ पैकेज, जैसे गूगल सूट, जैसे आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो साइड में आप देखिएगा 3 डॉट्स, अगर उसको आप क्लिक करते हैं तो आप उसमें देख सकते हो, उसमें फॉर्म्स भी होगा, उसमें जीमेल भी होता है, उसमें देर आर सेवरल थिंग्स जो आप एक गूगल क्रोम्स या जी सूट्स के थ्रू कर सकते हैं। उसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स होता है, उसी तरह से स्काइप होता है। दीज ऑल आर एप्लीकेशन सूट्स, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ काम करते हैं। Games and mobile applications such as Spotify and Uber are also example of application software. बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फोन में, और आज के टाइम में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सो हैंडी, एंड इतने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एकदम एकदम नैरो, एकदम नीश पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो भी है वो पूरा फिजिकल कंपोनेंट है, software is all intangible component which cannot be touched, but they are necessary to make that computer work. तो ये हो गया हार्डवेयर, ये हो गया सॉफ्टवेयर। एंड देन कम्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में difference we'll do in the next class, I suppose. Yes. So thank you very much.